आप सभी जानते हैं कि एसएससी ने आंसर की कल रात को रिलीज़ की थी और जो वो रिलीज़ होते ही साइट क्रैश कर गई सबसे पहले तो वहाँ पर बहुत टाइम तक मैंने चेक किया, लगातार चेक करने के बावजूद जो आंसर की है वो देखने को नहीं मिली। फिर जाकर रात के 2:30-3 बजे मैंने अपने आंसर की चेक की, ठीक है। तो अब मेरा जो एग्ज़ाम था वो किस दिन था, तो वो था 16 सितंबर के 3rd शिफ्ट में। तो वो एग्ज़ाम देने के बाद जो पेपर है वो, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी जितने भी शिफ्ट हुए उन सभी में इंग्लिश का शिफ्ट जो है, इंग्लिश के पेपर जो है वो पहले के रिस्पेक्ट में, जो पहले टीसीएस पूछा करती थी उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा टफ था, क्योंकि उसमें पैसेज वगैरह और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी थे, ठीक है। जीके का लेवल तो सेम ही था। और जो 16 सितंबर शिफ्ट 3 है उसकी बात कर रहे हैं कि ये 10th नंबर का 10th हार्डेस्ट शिफ्ट है, तो इस हिसाब से सभी का कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो खैर वो अलग बात है। अब जो मैंने आंसर चेक की तो उस तरीके से मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं वो रॉ मार्क्स बन रहे हैं 138, ठीक है। अब 138 है तो किसमें कितने हैं, तो रीजनिंग में मैंने टोटल 25 अटैम्प्ट्स किए थे, जिसमें मेरे 23 जो है वो करेक्ट है और 2 जो है गलत हो गए, तो मेरे मार्क्स बने 45। इस तरह से अगर जीके की बात करें तो मैंने सिर्फ 13 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 8 सही था और 5 गलत, जो कि जीके मेरे हिसाब से काफ़ी टफ भी था और क्वेश्चंस जो टीसीएस लेवल का आप कह सकते हैं उस लेवल का, तो 13.5 मार्क्स से आए जीके में। मैथ्स की बात करें तो 25 में मैंने जो अटैम्प्ट किए वो 22 सही थे और 3 गलत हो गए, तो मेरे मार्क्स बने 42.5। वहीं पर इंग्लिश की बात करें तो मैंने इंग्लिश में 21 ही अटैम्प्ट लिए थे, क्योंकि इंग्लिश का पेपर पहले के रिस्पेक्ट में, या जो जिसने भी प्रीवियस ईयर भी करके गया हो तो वो बिल्कुल ऐसा सोच नहीं सकता था कि पैसेज आ रहा है, वो भी बहुत लेंदी, जो बैंकिंग टाइप में पूछा जाता है, और उसे 2-3 बार पढ़ने के बाद तब वो समझ में आ रहा था। तो इसमें मेरे 19 सही हैं और 2 गलत थे इंग्लिश में। मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट लिए नहीं, क्योंकि ताकि नेगेटिव कम हो, फिर भी 2 नेगेटिव हो गए, तो इस तरीके से मेरे जो रॉ मार्क्स बन रहे हैं वो 138 बने। तो इस तरीके से है, ये मेरे आंसर की रहा, और देखते हैं अभी आगे किस तरीके का और लोगों का क्या आंसर आता है और फिर क्या चीज़ें होंगी। तो बाकी यही है कि जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है।